हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ यू, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अभी थोड़ी देर पहले माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो बेसिकली स्टेट का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आपका बेसिकली क्या रहेगी संरचना पेपर की कि इसमें आपके सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ठीक है, तो बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपके एक अंक के होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, परीक्षा के विषय दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक पेपर वन है माध्यमिक के लिए, एक पेपर टू है उच्च माध्यमिक के लिए। पेपर वन में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होंगे? हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा। इसके अलावा आपका संगीत विषय, ललित कला विषय और नृत्य विषय। इन सारे के सारे कोड दिए गए हैं और इन सब की एलिजिबिलिटी दी गई है। एलिजिबिलिटी मतलब आपका क्या क्या होना चाहिए, उस रिगार्डिंग आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैकल्टीज है वो आपका अलग से वीडियो कर देंगे। पेपर टू में आपका जो उच्च माध्यमिक के लिए है, कौन कौन से सब्जेक्ट है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि एवं संगीत। तो ये सारे के सारे आपके पेपर टू के सब्जेक्ट रहेंगे। इनकी एलिजिबिलिटी भी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर कर देंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम पेपर वन और पेपर टू में बेसिकली जो आपके लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, पेपर वन के लिए आपका स्नातक का और पेपर टू के लिए आपका स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम रहेगा। प्रश्न पत्र पैटर्न बेसिकली आपको शुरुआत में ही बता दिया। 150 आपके मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा, जिसमें से आपका 100 क्वेश्चन विषय वस्तु और 50 क्वेश्चन शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता। तो कुल 150 अंक का आपका पेपर रहेगा। एलिजिबिलिटी, आवेदक भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली अद्यतन तथा संशोधित 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षार्थी हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज आपका दूसरी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दी जाएगी। उम्र सीमा जो बताई गई है, सबसे पहले न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से आपका कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग बेसिकली वो बताई गई है कि अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष। इसके अलावा आपका बेसिकली अगर कोई दिव्यांग है तो उसको आपका 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अगर आपका कोई बेसिकली भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी है तो उसे 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उसका वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर। फिर उत्तीर्णांक, आपका उत्तीर्णांक में आपके बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग उत्तीर्णांक है, मतलब इतने परसेंट अंक आपको लाने ही है एग्जाम को पास करने के लिए। सामान्य जो जनरल है 50%, पिछड़ा वर्ग 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक, दिव्यांग के लिए 40% अंक, महिला के लिए 40% अंक। नेक्स्ट थिंग इज प्रमाण पत्र। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 में पेपर 1 और पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा और ये उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जीवन पर्यंत लाइफ टाइम होगी। परीक्षा शुल्क, अगर आप केवल पेपर 1 या फिर पेपर 2 देना चाहते हैं तो 960 रुपये, और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं तो 1440 रुपये। ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए केवल पेपर 1 पेपर 2 अगर आप देना चाहते हैं तो 760 रुपये, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं तो 1140 रुपये। तो ऊपर वाला जो है वो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। नीचे वाला आपका जो है वो आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए।
तो अगर आप सिंगल पेपर देना चाहते हैं तो आपको 960 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, और दोनों देना चाहते हैं तो 1440, ठीक है। वहीं अगर अनुसूचित जाति जनजाति को बिलोंग करते हैं तो सिंगल पेपर के लिए 760, दोनों के लिए 1140। नो नेक्स्ट थिंग जो आपकी नई चीज़ देखने को मिली है भाई, इस पेपर में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपका स्कोर निकलेगा, ठीक है। और जो आपका पेपर होगा वो आपका सीबीटी मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। जैसे कि आपका अभी थोड़े टाइम पहले तक आपका जो सी टेट का एग्जाम सीबीटी मोड था, बट सी टेट में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था, यहाँ आपका नॉर्मलाइजेशन लगेगा। नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड आपकी चीज़ें दी गई है। प्रवेश परीक्षा की अवधि, ठीक है, तो 150 मिनट की परीक्षा होगी और 2.5 घंटे की होगी। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 14/12/2023, मतलब आज शाम 4:30 बजे से 2/1/2024 तक आपकी स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि सॉरी विधि, ये आपको जाना है कहाँ पे, https://www.bsebstet2024.com पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे और आप अपना बेसिकली क्या करेंगे, रजिस्टर आईडी, न्यू आईडी क्रिएट करेंगे और आपका जो भी वहाँ पे प्रोसीजर होगा उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। बाकी आपका कैसे भरना है फॉर्म उसकी अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी। परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि, ठीक है। वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, पंजीकरण करना है, रजिस्टर न्यू कैंडिडेट, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर डालना है, वहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाले और रजिस्ट्रेशन करना चालू करें, ठीक है। उसमें फॉर्म भरे, ठीक है, जो भी आपका दिया गया प्रोसीजर उसमें वैसे फॉर्म भरे जैसे आपने उसका भरा था अभी बीपीएससी का, वैसे ही आपका फॉर्म भरना होगा। अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर, ठीक है। तो आपका जो बेसिकली फोटोग्राफ का साइज है वो 20 KB से 100 KB के बीच में और 3.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर लंबाई, 4.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए। हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज 10 KB से 50 KB तक होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हाल ही में रिसेंट का होना चाहिए। फोटोग्राफ बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए एवं कमरे के सामने सीधा खींचा होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा तथा काला चश्मा स्वीकार नहीं होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान करें, ठीक है। तो गेटवे पेमेंट आपका जो है वो आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, इससे आप अपना क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, ठीक है। अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों में स्व प्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मतलब स्व प्रमाणित आपको खुद से प्रमाणित करना पड़ेगा कि भाई ये आपका ही है। तो मैट्रिक का 10th का प्रमाण पत्र और अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, इंटर का प्रमाण पत्र अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नाकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, ठीक है, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो, ठीक है, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र, ठीक है। दिव्यांग का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा के छूट का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यू बटन को क्लिक करें, अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच करें। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो एडिट बटन को क्लिक करें और अपना वांछित विवरण सुधार करने हेतु आवेदन के लिए सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड को भविष्य के लिए क्या कर ले, सुरक्षित कर ले, ताकि आप भविष्य में उसमें सारी डिटेल्स ले सके, ठीक है। यदि अभ्यर्थी को किसी निर्देश दिया जाता है ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक जांच ले। यदि कोई त्रुटि अपने यूजर आईडी और एवं पासवर्ड के माध्यम में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण विवरण को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में भरने की अंतिम तिथि की समिति वेबसाइट
जो आपको शुरुआत में बताई थी पर क्लिक कर निश्चित रूप से सुधार कर ले। मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के उपरांत किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध मान्य नहीं होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अपना फॉर्म जो है वो बहुत ध्यान से पढ़े, ठीक है, और ध्यान से भरे। अगर आपको बेसिकली लगता है कि कोई गलती हो गई हो तो एडिट बटन रहता है वहाँ पे, एडिट से आपका वो कर ले, और एक बार सेव कर लिया, सेव करने के बाद अगर आपने पेमेंट वगैरह कर दिए तो उस टाइम आप बेसिकली क्या हो जाओगे, ठीक है, फिर आप एडिट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग इज घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर का प्रयोग वर्जित है, ठीक है। तो आपका हस्ताक्षर एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर को नहीं यूज करें, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको एक हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, ठीक है, जो कि दिया गया है क्या 9546114508 एवं 8859764188। इन नंबरों पे आप कॉल करके पूछ सकते। तो बेसिकली इन शॉर्ट आपका जो है वो पूरा ये बताया गया है कि आपका जो पेपर है 2024 का, उसका बेसिकली इन सब्जेक्ट में आप माध्यमिक में दे सकते हो, उच्च माध्यमिक में इन सब्जेक्ट में दे सकते हैं। 150 मार्क का पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। आपका ये सारी आपकी एज रिलैक्सेशन की दी गई है, ये सारी आपकी मतलब एग्जाम को पास करने की परसेंटेज दी गई है, ठीक है। ये आपकी फीस दी गई है 960 एक पेपर के लिए और 1440 दोनों पेपर के लिए, और 760 सिंगल पेपर के लिए, 1140 डबल पेपर के लिए। सीबीटी मोड में आपका पेपर होना है तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा आपका, ठीक है। हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है अगर आपको कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। और आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो आपका आज से चालू हो जाएगी। बाकी फॉर्म फिल करने का अलग से वीडियो कर दिया जाएगा, और किसकी आपकी बेसिकली क्या है एलिजिबिलिटी वो भी आपकी अलग से आपके सब्जेक्ट स्पेशल फैकल्टी आपको कर देंगे। बाकी आपका जो भी आपका स्टेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए आपके ऑलरेडी फाउंडेशन बैचेस रनिंग है, किसके ऊपर, बैचेस के ऊपर। अगर आप बैचेस से जुड़ना चाहते हैं एप्लीकेशन में तो आपको एक नंबर बता रहा हूँ, ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल करके फर्दर इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज 804 तो आप इस नंबर पे कॉल करके बेसिकली क्या कर सकते हैं, ठीक है, बैचेस से जुड़ सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट अड्डा 24/7 साइट पे जाइए, गूगल पे जाइए, ठीक है, अड्डा 24/7 सर्च करिए, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करें, यहाँ टीचिंग सेलेक्ट करें, ठीक है, और बिहार स्टेट के, ठीक है, जो भी आपका है, महापैक से जुड़ना चाहते हैं महापैक से, फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं फाउंडेशन बैच से, ठीक है, उस पर आप क्लिक करें, ठीक है, और बाय नाउ पे क्लिक करें और कूपन कोड यूज करें क्या, दैट इज Y794, अप्लाई करें, ठीक है। तो ये आपको और फर्दर, ठीक है, मैक्सिमम 77% डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो यही है कि भाई तैयारी चालू कर दीजिए अभी से, ठीक है। तो तैयारी अपनी चालू कर दीजिए, और एग्ज़ाम आ चुका है, ठीक है, और आपको पता है कि इस बार जो आपका टीआरई है वो आपका टीआरई अगस्त में होगा, जो कि आपकी अतुल शर्मा ने जी ने ट्वीट में बताया था, ठीक है। तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।